एवरीवन, आई एम अदिति राणा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दांडी मार्च जो कि हुई थी 1920 में। हिंदी में आप इसे कहोगे दांडी यात्रा। ठीक है। सॉल्ट लॉ स्टेट हैड मोनोपोली ओवर मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सॉल्ट। हुआ क्या था उस समय, ब्रिटिश सरकार ने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया था सॉल्ट के ऊपर, नमक के ऊपर। नमक बनाने का यानी कि उसका निर्माण, उसकी बिक्री, हर चीज पे अधिकार किसका था? ब्रिटिश सरकार पे। ना तो जो लोकल इंडियंस थे वो नमक बना सकते थे, ना उसे बेच सकते थे, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। और नमक पे टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिया था, जबकि ये एक बेसिक नीड की चीज है। चाहे रिच इंसान हो, मिडिल क्लास का हो या गरीब हो, सबकी आवश्यकता होता है खाने में नमक। ठीक है। तो गांधी जी ने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई। उन्हें लगा कि एक ऐसा मुद्दा है जिससे सबको प्रॉब्लम हो रही है, नमक पे इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया गया, ये तो बहुत ही गलत है। तो गांधी जी ने क्या किया, दांडी मार्च की शुरुआत करी अपने 78 फॉलोवर्स के साथ। ठीक है। और जल्द ही देखते देखते क्या हुआ, लगभग 50,000 लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। जब यात्रा शुरू करी थी तो 78 लोग थे, लेकिन धीरे धीरे और लोग उनके साथ ऐड होते गए। तो यहाँ मैप पे भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है। दांडी मार्च स्टार्ट करी गई गुजरात के साबरमती आश्रम से। 78 फॉलोवर्स के साथ गांधी जी ने चलना स्टार्ट किया। धीरे धीरे जब तक वो दांडी तक पहुंचे तब तक उन्होंने कवर कर लिया था 395 किलोमीटर का डिस्टेंस। और अब उनके साथ जो फॉलोवर्स पीछे पीछे चल रहे थे उनकी संख्या भी कितनी हो गई थी? 50,000। ठीक है। तो इस दांडी मार्च में हर उम्र के और हर क्षेत्र के लोग धीरे धीरे शामिल होते गए। ठीक है। इसलिए इसे सफेद बहती नदी कहा गया है, यानी कि व्हाइट फ्लोइंग रिवर कहा गया है दांडी मार्च को। और ये पूछा जाता है, यूपीएससी में पूछा गया है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारे लोग, ठीक है, 50,000 लोग जब व्हाइट ड्रेस में आगे बढ़ रहे थे गांधी जी के साथ, तो ऐसा लग रहा था कि एक सफेद नदी है जो बह रही है, इसलिए इसे व्हाइट फ्लोइंग रिवर कहा गया है, सफेद बहती नदी कहा गया है। क्योंकि उस टाइम सबने सफेद खादी पहनी थी, सबने सफेद वस्त्र पहने थे और सब लोग चल रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था एक सफेद नदी चल रही हो। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, पर्टिकुलर डेट भी पूछा जाएगा। गांधी जी ने कब स्टार्ट करी थी दांडी मार्च? तो इन्होंने 12 मार्च को 1930 में, ईयर था 1930 और तारीख थी 12 मार्च को मार्च करना स्टार्ट किया था, शुरुआत करी थी। फिर ये 395 मील्स तक चले थे। साबरमती आश्रम से चलना शुरू किया था और ये कहाँ पहुंच गए थे? कोस्टल टाउन दांडी तक पहुंच गए थे। और वहां पे इन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था, यानी कि नमक कानून तोड़ा था। वहां पे क्या होता है आपको पता है, नमक कैसे बनता है? जब पानी इवेपोरेट होता है तो नमक बनता है। तो गांधी जी ने वहां पे नमक बनाया था और नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है। और इन्होंने स्टार्ट किया था, किस दिन इन्होंने नमक कानून तोड़ा था? इन्होंने तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को। और इसी दिन इन्होंने स्टार्ट करी थी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे लेकिन विनय के साथ, यानी कि हम रिस्पेक्टफुली आपकी बात को नहीं मानेंगे, आपका सपोर्ट करने से मना कर देंगे। ठीक है। तो पूछा जाता है कि दांडी मार्च स्टार्ट कब हुई? तो ये स्टार्ट हुई थी 12 मार्च को, ईयर था 1930। और खत्म कब हुई दांडी मार्च? तो हुई थी ये 6 अप्रैल को और ईयर था 1930। ठीक है। सिमिलरली तमिलनाडु में भी क्या हुआ था, राजगोपालाचार्य थे जिन्होंने दांडी यात्रा के सिमिलर ही एक यात्रा कंडक्ट करी। ठीक है। और इसे कहां से कहां तक कंडक्ट किया गया? इसे कंडक्ट किया गया त्रिचिनोपुल्ली से वेदरन्यम तक। ठीक है। तो पूछा जाता है कि तमिलनाडु में दांडी मार्च के सिमिलर यात्रा, पद यात्रा, पैरों से चल के यात्रा किसने करी? तो ये करी है राजगोपालाचारी ने। और इन्होंने कहां से कहां तक करी है? त्रिचोनीपुल्ली से वेदरन्यम तक। ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। किस डेट को महात्मा गांधी जी ने ऑर्गेनाइज करी थी हिस्टोरिक दांडी मार्च? तो वो डेट थी 12 मार्च 1930 को इन्होंने दांडी मार्च स्टार्ट करी थी। ठीक है। और खत्म कब करी थी? 6 अप्रैल को। ठीक है। और ईयर सेम था 1930, 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने खत्म करी थी दांडी मार्च और स्टार्ट ही कर दिया था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को। ओके, विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड आफ्टर महात्मा गांधी दांडी मार्च? दांडी मार्च के तुरंत बाद इन्होंने, जिस दिन दांडी मार्च खत्म हुई है उसी दिन कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हो गया है? सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर डिड गांधी जी अंडरटेक द फेमस दांडी मार्च? दांडी मार्च कौन से साल हुई थी? तो ईयर था 1930।
ठीक है। नेक्स्ट, गांधी जी ने जो दांडी मार्च करी थी 12 मार्च 1930 में, उसी के सिमिलर तमिलनाडु में यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी में किसी ने कंडक्ट करी थी। ठीक है, तो वो कौन था जिसने आयोजन किया था? तो वो था राजगोपालाचारी। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।